गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारी ये वाली सीरीज़ स्पेशली होने वाली है यूपीएलटी ग्रेड के लिए, जिन्होंने भी इंग्लिश टीजीटी इंग्लिश का फॉर्म फिल किया है यूपीएलटी ग्रेड का, ये स्पेशली उस कैंडिडेट के लिए ही है। इसमें आज हम कवर करेंगे लिटरेरी फॉर्म। जो लिटरेरी फॉर्म्स हमारी स्पेशली पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स में और वो बहुत कंफ्यूजिंग भी लगती हैं, आज उसको बहुत ही इजी और बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जिसमें हमारी फर्स्ट लिटरेरी फॉर्म है एलिगरी। एलिगरी को हम लर्न करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी जो कि सिंबल्स के थ्रू हमें एक मॉरल देती है, ऐसी ही स्टोरी को हम एलिगरी बोलते हैं। इसका फर्स्ट प्राइम एग्जाम्पल है स्पेंसर का फेरी क्वीन, जिसमें कि अलग अलग सिंबल्स के थ्रू अलग अलग वर्चूज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो लिटरेरी फॉर्म है वो है बैलेड। बैलेड होता है 4 लाइन का ऐसा सॉन्ग या फिर पोयम जो हमें एक स्टोरी सुनाता है। इसमें सिर्फ 4 लाइन होती हैं, इसे हम क्वार्टरेन भी बोलते हैं इन 4 लाइन्स को, जिसकी राइम स्कीम होती है स्पेशली ABCB या फिर ABAB। ठीक है। और बैलेड हमेशा एक स्टोरी फॉर्म में होगा, एक पोयम होगी जो हमें एक स्टोरी सुनाएगी। और ये बैलेड जो है वो वेंडरर्स इधर से उधर घूमते हुए एक पोयम के थ्रू या फिर सॉन्ग के थ्रू एक स्टोरी कन्वे करते हैं। इसके प्राइम एग्जांपल्स हैं जो कॉलरिज का एंशियंट मरीनर, कीट्स का ला बेलेड सेंस मर्सी और वॉल्टर स्कॉट का द ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रल और कॉपर का जॉन गिल्पिन। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ के थ्रू हम क्या लर्न करने को हमें मिलेगा, हमें अलग अलग राइटर्स के वर्क्स के बारे में नॉलेज हो जाएगी। सेकंड, हमें पता चल जाएगा कि ये जो वर्क है वो क्या है, एलिगरी है, बैलेड है, ओड है, सोनेट है। तो ये सब चीज़ें हमें इस सीरीज़ के थ्रू पता चल जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्म है लिटरेरी फॉर्म वो है ओड। तो ऑड आप सभी ने पढ़ा होगा। ऑड जो होता है वो किंग और क्वीन की प्रेज में किया जाता था, स्पेशली उनके लिए एक स्टेज रेडी किया जाता था। स्टेज को बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता था और फिर वहाँ पर एक स्टेज पे एक प्ले जो है वो किया जाता था, जो जिसमें कि कुछ जो सिंगर्स का ग्रुप आता था उसे कोरस बोलते थे। वो उस जो स्टोरी है उसको रिप्रेजेंट करते थे बहुत ही ग्रैंड स्टाइल में। और इसमें जो है 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट स्ट्रोपी, एंटी स्ट्रोपी और इपोड। स्ट्रोपी में क्या होता है, स्ट्रोपी में जो सिंगर्स हैं वो फ्रंट से बैक की साइड जाते थे और एंटी स्ट्रोपी में वापस वो बैक से फ्रंट में आते थे। और जो इपोड है उसमें वो एक ही जगह पे स्टिल खड़े होके कन्वे करते थे अपना जो मैसेज होता था। हमारे पास 2 से 3 टाइप होते हैं ओड्स के। एक तो पिंडेरिक ओड होता है, एक होरेशियन ओड होता है, एक होता है रेगुलर ओड। ठीक है। और इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ग्रे की प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, शेली का ऑड टू द वेस्ट विंड और भी एंड मैनी मोर। नेक्स्ट हमारा है सोनेट। सोनेट तो सभी को पता चल गया होगा, बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सोनेट्स में कितनी लाइंस होती हैं, हाउ मैनी लाइंस डज सोनेट इंक्लूड या फिर कंक्लूड। तो सोनेट में हमेशा 14 लाइंस होती है और ये एक लिटिल साउंड सॉन्ग होता है जिसे इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है। और इसमें सिर्फ 14 लाइंस ही होती हैं। हमारा जो सोनेट होता है वो 14 लाइंस का होता है स्पेशली। और 3 बेसिक फॉर्म है सोनेट की, पेट्रार्कन, स्पेंसेरियन और शेक्सपियरियन। ठीक है। अलग अलग जो सोनेट के टाइप्स हैं उनके अलग अलग राइम स्कीम्स भी हैं। जो हमारा 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट को ऑक्टेव बोलते हैं, नेक्स्ट पार्ट को सेस्टेट बोलते हैं। ऑक्टेव में 8 लाइंस होती हैं, सेस्टेट में 6 लाइंस होती हैं। ओवरऑल मिला के हमारी 14 लाइंस बन जाती हैं। ठीक है। तो जो हमारे शेक्सपियर हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा